सर क्या YouTube से सीखकर ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता मैं है? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, मैंने भी यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और बट एट द एंड मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब से सीख के मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैंने खुद चार्ट ट्रेडिंग करना शुरू किया। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उनकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर उरेंद्र, इक्विटी शाला के फाउंडर, जिनके साथ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग अपना करियर ऑप्शन ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे ये सीखना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है और ऑप्शन ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्योर बिजनेस है। ये बिजनेस है रिस्क और रिवॉर्ड का। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का हमको पूरा स्किल डेवलप करना पड़ता है और इस प्रोसेस में एक समय लगता है। तो उस समय के लिए आपको उसमें ट्रेनिंग आपकी जो होती है वो आपको करनी पड़ती है ना। एक आपको सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करना पड़ता है और उसके बाद में आपको चार्ट ट्रेडिंग की जो एक स्किल होती है वो सीखनी पड़ती है। और ये सब सीखने के बाद आप जब प्रैक्टिस करते हैं, रियल जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, तब जाके कहीं आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आपका लगभग 6 महीने तक का आपको समय लग सकता है अगर आप ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं और आप सेल्फ सीखना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस लगभग 2.5 से 3 साल भी इसमें लग सकता है सीखने में। तो जो लोग प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी मार्केट में, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे या आप उनको सुनेंगे या आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो सब एक ही बात बोलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको करियर बनाना है, आपको प्रॉफिटेबल बनना है, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, तो आपको 3 साल बाजार में टिकना पड़ेगा। अगर आप 3 साल से ज़्यादा मार्केट में टिकते हो तो ही कहीं जाके आप उसमें अच्छा करियर बना सकते हो। तो 3 साल क्यों लगते हैं? तो 3 साल लगने का कारण होता है कि हमको ये सीखना और समझना कि एक्चुअल में ये काम कैसे होता है, उसमें लगता है वक्त। अगर हम कहीं से वो ट्रेनिंग ले लें या किसी से सीख लें जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है, तो वो वक्त क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली बहुत कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपको सिर्फ 6 महीने में आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। सर क्या YouTube से सीखकर ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किससे सीख रहे हैं, आप किसे फॉलो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप YouTube से सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सीख सकते हैं। पर क्या आप YouTube से सीख रहे हैं और वो सिस्टमेटिक नॉलेज है और आप किस पॉइंट से उसे स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, इस पर वो चीज़ डिपेंड करेगी और आप किसे फॉलो कर रहे हैं। जनरली अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, मैंने भी YouTube से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और बट एट द एंड मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि YouTube से सीख के मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैंने खुद चार्ट ट्रेडिंग करना शुरू करा। चार्ट ट्रेडिंग करते करते मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और ऐसे करते हुए मैंने इस प्रोसेस को 2 से 3 साल के अंदर मैंने पूरा इसको काम को सीखा। तो इसमें आप देखते हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो ऑप्शन सेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं। पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन बाइंग, अगर बात करेंगे ऑप्शन बाइंग अगर कोई सिखा रहा है और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सिखा रहा है यूट्यूब पे और वो भी विदाउट एनी फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो आपको बिल्कुल वो चीज़ को प्रॉपरली सिखा रहे हैं, स्टार्टिंग से जीरो से लेके सिस्टमेटिक आपको सिखा रहे हैं और आपको वो एक्सपीरियंस गेन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि यूट्यूब से सीख सकते हैं तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है और डिपेंड करता है कि आप उसको किससे सीख रहे हैं और उस सिस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हैं जो सिखाया जा रहा है और उसमें आपकी कितनी मेहनत है, उस पर डिपेंड करता है उस चीज़ को। तो ये है कि आपका मेन इसमें चीज़ है कि समय आप कितना दे सकते हैं। अगर आप 2-3 साल दे सकते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं और सीखें। पर उसमें रिस्क ये है कि आपको गलत नॉलेज भी मिल सकता है क्योंकि काफ़ी लोग आपको वहाँ पे गलत नॉलेज, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो ये फिल्टर करना कि वो नॉलेज जो आप रिसीव कर रहे हैं यूट्यूब से वो सही है या गलत है, वो बहुत मुश्किल है। और अगर आपको चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप कभी पता नहीं लगा पाओगे कि जो नॉलेज आपने गेन किया है वो सही है या गलत है। वो आप तभी कर सकते हो जब आप किसी सही ट्रेडर से आप उसको सीख रहे हो, तो ही आप उस सही नॉलेज को गेन कर सकते हो। सर अभी करंट मार्केट में 95% जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए ये बात सही है कि ज़्यादातर ट्रेडर 90-95% ट्रेडर को लॉस होता है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि बिना नॉलेज के लोग इन्फ्लुएंस होके सोशल मीडिया से, यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होके गलत प्रभाव में आके लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लोग जब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से जब सीखते हैं तो लोगों को ये चीज़ काफ़ी आसान लगती है और लोगों को लगता है कि बस हाँ ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लें या ये इंडिकेटर हम अप्लाई कर लें ट्रेडिंग करते समय और फिर हम उसको यूज़ करके ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे और हमें इतना इतना प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ट्रेडिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन का काम होता है, उसमें आपको बहुत ही प्रोफेशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और उस डिसिप्लिन को डेवलप करने में वक्त लगता है। तो 95% जो लोग हैं जिनको लॉस हो रहा है वो कौन है? वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस है, दूसरों से प्रभावित होकर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे लोग बिना नॉलेज के, बिना ट्रेनिंग के, बिना एक्सपीरियंस के डायरेक्ट मार्केट में फंड ऐड करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। कोई स्ट्रैटेजीज देखी, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिए, 1 महीना भी आपने पूरा सीखने में नहीं दिया और आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब वहाँ आपकी गलतियाँ होना शुरू हो जाती है। गलतियाँ होती है तो एवरी डे आप कोई ना कोई नई मिस्टेक करोगे और हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ आपको हल्का लॉस आपको होगा, कभी आपको बड़ा लॉस भी होगा। तो ऐसे केस में 90-95% लोग वही हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि आप अगर लिटरेसी रेट देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, कितने लोग सीख रहे हैं, तो ऐसे लोग केवल 2-3% ही है जो ट्रेडिंग सीख के कर रहे हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस लिए उस काम को कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग नहीं कमा पाते। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है करना, ये कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नया ट्रेडर है वो उन 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में अपनी जगह बना सकता है? बिल्कुल। अगर आप बात करें वो 5% लोग, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि 95% लोग पैसा नहीं कमा रहे, मतलब कहीं ना कहीं 100 में से 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्या उन 2-3 लोगों में आना या उन 2-4% लोगों में आ पाना बहुत मुश्किल काम है क्या? तो ऐसा नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप डेडिकेशन के साथ आप डिसाइड कर लो कि नहीं मेरे को इधर स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट सीखना है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप ट्रेनिंग करके आप उन लोगों में जगह बना सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना कमिटेड हो और आप कितना टाइम दे सकते हो सीखने के लिए, उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। उसके बाद आपको लॉसेस नहीं होंगे, बस आपको मार्केट में टिके रहना है और हर तरह के बाजार को एक्सपीरियंस करना है और आप धीरे धीरे आप उसमें ग्रो कर सकते हो। सर जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं आज के टाइम में, उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी या प्रॉब्लम क्या फेस होती है? देखिए न्यू ट्रेडर को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है। लेक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है और अगर वो बिना ट्रेनिंग के बाज़ार में एंट्री कर रहे हैं तो उनको जो मेन डिफ़िकल्टी आती है वो ये आती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में ट्रेड करना कहाँ है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ निकल जाना है ना। और अगर कोई एंट्री सही भी ले लेता है बट स्टिल वो उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाता क्योंकि उसे नहीं पता होता कि एग्जिट क्या करना है, कितना लॉस लेके बुक करके निकल जाना चाहिए या कितना प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। और उनकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसमें गैम्बल करते हैं, रिस्क करते हैं अपनी कैपिटल को और इस वजह से वो लोग काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी उनको बहुत आते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। लाइक एंट्री नहीं कर पाना, एंट्री करने में देरी कर देना, राइट। इसके बाद में टारगेट्स के पता नहीं होना कि टारगेट कहाँ तक मूव कर सकता है, प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं होना, उस वजह से टारगेट ना ले पाना और टारगेट पे पहुँचने से पहले एग्जिट कर देना और डर लगना कि ट्रेड लेने से आप डर रहे हो और आप स्टॉप लॉस बुक नहीं कर रहे हो। ऐसी कई सारी डिफ़िकल्टीज हैं जो आती हैं उन लोगों को जो प्रॉपर नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। अब जब आप प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग ले लेते हो तो ज़्यादातर जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती है ट्रेनिंग के बाद और उसके बाद कुछ लिमिटेड एरर्स रह जाती है जिनको आप विद एक्सपीरियंस आप उसको धीरे धीरे आप ख़त्म कर सकते हो। सर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे में अगर रेगुलर लॉस हो रहा है किसी ट्रेडर को या न्यू ट्रेडर को तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए अगर किसी ट्रेडर को लगातार लॉस हो रहा है दैट मीन्स उसको इमीडिएटली ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसके बारे में उसे नहीं पता है कि वो क्या गलत कर रहा है।
उसका डायरेक्शन सही नहीं है, उसका कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, यानी कि उसको कोई नॉलेज रिलेटेड इशू हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से उसे मिस्टेक्स हो रही हो सकता है उसने कोई ट्रेनिंग करी हो, पर उसके बाद भी वो उसको क्या हो रहा है कि वो ट्रेड में एंट्री ले रहा है और प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रॉफिट भी हो रहा है, पर जब लॉसेस हो रहे हैं तो उसके लॉसेस बहुत बड़े हो रहे हैं, या प्रॉफिट्स वो बहुत कम ले रहा है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसे ट्रेडर्स को करना ही चाहिए कि उनको इमीडिएटली ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए और ज़्यादा सेफ तरीकों में उनको काम करना शुरू करना चाहिए, जैसे स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, ऐसी चीज़ों से उनको स्टार्ट करना चाहिए और बाय द टाइम उनको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। हम भी पर्सनली हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इस चीज़ में कि अगर ट्रेनिंग के बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हम पर्सनली उनको काउंसिल करते हैं और ये देखते हैं कि उनको कहाँ इशू आ रहा है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उनको बताते हैं कि कैसे करना है। सर क्या ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाया जा सकता है, प्रॉफिट बनाया जा सकता है? बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट पॉसिबल है बनाना और प्रॉफिट बनाने के साथ साथ कंसिस्टेंसी डेवलप करना भी पॉसिबल है। क्योंकि प्रॉफिट कमाना एक बात होती है, क्योंकि प्रॉफिट आप अगर एक दिन कमा लिया आपने, 2 दिन आपने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद में आपने लगातार 3 दिन लॉस कर दिया, तो वो प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे हो। वो आप क्या कर रहे हो कि आप थोड़े दिन आप अर्न कर रहे हो, थोड़े दिन आप लॉस कर रहे हो और वो सब आपका जो भी अर्निंग है वो आपका वापस मार्केट आपसे ले रहा है। सो मेन इसमें चीज़ होती है कंसिस्टेंसी की, कि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, भले आप थोड़ा सा अर्न करो, भले आप पूरे मंथ में 5% अर्न करो या आप 10% अर्न करो, बट वो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। वो कंसिस्टेंसी डेवलप तभी हो सकती है जब आप वक्त दें, मार्केट में काम करते रहें, मार्केट से जुड़े रहें और एक समय के बाद आपको वो एक कंसिस्टेंसी अचीव हो जाएगी और उसके बाद आप आराम से उसमें करियर बना के आप अपना उसमें काम शुरू कर सकते हैं। जैसा हर बिजनेस में ये चीज़ होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में ही आपको ये टाइम लगता है। कोई भी आप बिजनेस शुरू करेंगे, कोई भी आप काम शुरू करेंगे, उसको आप परफेक्ट होने में या उसमें आपको स्किल डेवलप करने में वक्त लगता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हम वो वक्त नहीं देते तो हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि जो नए लोग हैं, अभी जो यंग जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो हर चीज़ फटाफट इंस्टेंट वाली चाहते हैं कि हम फटाफट से हाँ इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाए या कोई हमें स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई ऐसी हमको ट्रिक मिल जाए जिससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ हमको ये प्रॉफिट हो जाएगा और हम इसमें कर दें और हमारी जॉब छोड़ दें और हम ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। तो देखिए ऐसी कोई ट्रिक, टिप्स या कोई इंडिकेटर नहीं है जिससे आप इसको काम को कर सकें। जो है सिर्फ नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, ये 2 चीज़ों से ही आप इस काम को कर सकते हैं और इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आप ट्रेनिंग करके करेंगे तो यही चीज़ आपको 4 से 5 महीने से लेकर 6 महीने तक के अंदर आप कर सकते हैं और हमारे काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे से कर भी रहे हैं ट्रेनिंग के बाद। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।